कि भाजपा के समर्थक ये कह रहे हैं कि आज़ादी भीख में मिली थी, असली आज़ादी 14 में मिली है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात होगी कोई? आपने आय दोगुनी करने की बात करी थी, लेकिन दोगुनी किस में हो गई? यूरिया में, डीएपी में, ट्रैक्टर में, डीजल में। तो ये तो जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था कि नौजवान कह रहा था कि योगी जी ने का हम धन्यवाद देते हैं, योगी जी ने हमें लेखपाल बना दिया। बाद में जब पता किया गया तो वो कुछ बना ही नहीं। अभी तक किसान आतंकवादी था, नक्सलवादी था, माओवादी था, पाकिस्तानी था। चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की हवा देखते ही अब किसान अन्नदाता हो गया। यूपी का दमदार चुनाव, बोलेगी दमदार जनता। दमदार पत्रकार के साथ देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो देश में किसान आंदोलन चला है, मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। किसान का कहने का मतलब जब तक हमको लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आप पहले भी ऐसे भाषण दे चुके हैं। अब हमारे भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, सुनील साजन, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर सुनील साजन जी क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर लेकर। सर, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। मोदी सरकार ने तीनों बिल वापस लेने का फैसला किया है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं कि देश के सामने प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं और देश मानने को तैयार नहीं है। किसानों से उन्होंने कहा कि हम तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं। किसान कह रहा कि हम आपकी बात पे भरोसा नहीं करते। क्यों किसान भरोसा नहीं करता? क्योंकि इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के समय कहा था कि 50 दिन हमको दे दीजिए, काला धन वापस आ जाएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, नहीं तो हमको चौराहे पर खड़े कर देना। क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, कोई काला धन नहीं आया। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 लाख भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा बुलेट ट्रेन ले आएंगे, कहाँ है? कहा स्मार्ट सिटी बन जाएगी, कहाँ बनी स्मार्ट सिटी? कहा गंगा मैया साफ हो जाएंगी, कहाँ साफ हो गई? कहीं गरीबों की गरीबी खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई। तो जब इतना झूठ देश ने सुन लिया हो तो मोदी जी की बात ना तो किसान मान रहा है, ना समाजवादी पार्टी मान रही है। और किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों काले कानून सदन से वापस ना हो जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून ना बन जाए, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जी साहब, तो राकेश टिकैत भी ने कहा है कि जब तक हमको सरकार भरोसा, इसमें पहले भी ऐसे कैसे भाषण दे चुके हैं कि हमको सरकार भरोसा नहीं लग रहा है, तो किसान क्यों नहीं मानना? जब उन्होंने कह दिया कि हम कर देंगे तो क्यों नहीं किसान मानना है? अजय बताइए, 15 लाख रुपए आपको मिला? हमें तो नहीं मिला। आपके किसी जानने वाले को नौकरी मिली? नहीं मिली। आपके किसी गंगा मैया की घाट पर गंगा मैया साफ हो गई? क्या बुलेट ट्रेन में आप कभी बैठे हो? तो जब आप यही सब बातें किसने कही? प्रधानमंत्री जी ने कही। तो काला कानून वापस ले रहे हैं, आपने कहा, कल आप पलट गए तब। तो ये बहुत झूठे लोग हैं, देश इनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। सदन में कानून बना था, सदन से कानून वापस लीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून किसानों के लिए बनाइए और किसानों के मुकदमे वापस लीजिए। ये बताइए, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई, किसानों की शहादत हो गई, किसान शहीद हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी है ना। आपका अड़ियल रवैया है ना। अभी तक किसान आतंकवादी था, नक्सलवादी था, माओवादी था, पाकिस्तानी था। चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की हवा देखते ही अब किसान अन्नदाता हो गया, क्योंकि आपको वोट लेना है। तो किसान इस तरीके से गुमराह नहीं होगा। पहले आप सत्र बुलाइए, तीनों काले कानून रद्द करिए, एमएसपी का कानून लाइए, तब किसान धरने से उठेगा। अच्छा, आपको नहीं पता ना? सर बताएं, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, वो ऐसे भाषण क्यों गलत देंगे? आदतन झूठे हैं। बताइए, उन्होंने कहा हमने चाय बेची है। जिस स्टेशन का जिक्र करते हैं कि हम बचपन में चाय बेचते थे, वो स्टेशन ही उनके बचपन में नहीं था, उसके बाद बना। तो इतना झूठा प्रधानमंत्री भगवान करे ना इस देश को कभी मिला है, ना भविष्य में कभी मिले।
सर आप रोजगार की बात करते हैं, सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी, लेकिन योगी सरकार के ने हम 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, तो आप क्यों नहीं मानते हैं सर फिर? अच्छा, हम कह रहे हैं आपने 4.5 लाख दिए, हम मान रहे हैं। आप जारी कर दो कि किस विभाग में कितना दिया है। सर पोस्टर क्यों लगाए गए हैं? नहीं, पोस्टर में नहीं बताया गया ना कि कहाँ कितने रोजगार दिए हैं। पोस्टर तो ये लगा दें कि हम भाई 40 लाख रुपए दे दिए हैं, हम आप मान लेंगे क्या? वो कह दे सरकार कि आपको डीएम बना दिया गया, तो आप मान लेंगे? हम मान लेंगे? तो ये झूठे लोग हैं। किसी को रोजगार मिला हो तो उसको पकड़ के लाइए। एक वीडियो वायरल हुआ था कि नौजवान कह रहा था कि योगी जी ने का हम धन्यवाद देते हैं, योगी जी ने हमें लेखपाल बना दिया। बाद में जब पता किया गया तो वो कुछ बना ही नहीं था, फर्जी वीडियो बना लिया था। तो आपको वीडियो बना लेंगे, कहेंगे आप कह दोगे कि हम एसडीएम हो गए हैं, तो हम मान लेंगे आप एसडीएम हो गए हैं। बिल्कुल नहीं मानेगा। अच्छा सर ये बताइए, सर सरकार दावा भी करती है कि हम किसानों का जो दो किसानों का जो मूल्य है, रोजगार का रेट है, या इसका 2022 का चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हम दोगुनी आय कर देंगे, तो इसके फैसला लिया गया है, ऐसा तो चुनाव को मध्य रखा है कि सरकार का किसान के हित में किया गया हो? नहीं, किसान के हित में कैसे हो सकता है? किसान के हित में अगर फैसले होते तो यूरिया महंगी नहीं होती, डीएपी महंगी नहीं होती, कीटनाशक दवाई महंगे नहीं होते, ट्रैक्टर महंगे नहीं होते, डीजल महंगा नहीं होता। किसान की लागत जो लगती है वो भी नहीं निकल पा रही है। आपने आय दोगुनी करने की बात करी थी, लेकिन दोगुनी किस में हो गई? यूरिया में, डीएपी में, ट्रैक्टर में, डीजल में। तो ये तो जो कहते हैं उसका उलट करते हैं, इसीलिए किसान भरोसा नहीं कर रहा है कि आप वापस ले लेंगे। अगर सर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार कहती है अगर महंगाई बढ़ी तो हम देश में विकास नहीं करें, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया, कानपुर में मेट्रो चलवा दी है और राम मंदिर बनवा दिया, तो विकास करें तो सर महंगाई बढ़ेगी और देश में थोड़ी महंगाई झेलेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसका है? बीजेपी का है। सर योगी जी फीता काटे हैं। नहीं, अगर योगी जी फीता काटें, कि आप ये नहीं जानते, आप तो सम्मानित पत्रकार हैं, कि उसका शिलान्यास किसने किया था? जमीन अधिग्रहण माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। लेकिन सर कहा जाता है कि जो फीता काटा नाम उसी का होता है। अच्छा ठीक है, हम तो कह रहे हैं आप सबके फीता काट लो, आप आगरा एक्सप्रेसवे का फीता काट लो। आज सोचिए, देश में ऐसा माहौल है कि भाजपा के समर्थक ये कह रहे हैं कि आज़ादी भीख में मिली थी, असली आज़ादी 14 में मिली है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात होगी कोई? और उस महिला को जो कह रही कि आज़ादी 14 में मिली, उस महिला को कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? कौन दिला रहा है? ये मोदी जी तो दिला रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी जी भी मान रहे हैं कि इस देश को 14 में आज़ादी मिली है। अच्छा सर एक सवाल और आता है, जैसे देश के बड़े स्टार हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, इन्होंने जब 2013 से पहले कांग्रेस सरकार थी तो पेट्रोल के दाम महंगे हो जाते थे तो ये हंगामा करते थे, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में पेट्रोल के दाम डबल हो चुके हैं, लेकिन ये हंगामा नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं 100 करोड़ वैक्सीन पर धन्यवाद दे रहे हैं। तो सर स्टार ऐसा सवाल क्यों करते हैं फिर? देखिए ऐसा है, स्टार टीवी के हैं, वो पिक्चर के हीरो है ना, रियल लाइफ के हीरो नहीं है। रियल लाइफ का हीरो वो हैं जो कोरोना के समय लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे, दवा का इंतजाम करा रहे थे, बेड का इंतजाम करा रहे थे, जो गरीबों की मदद कर रहे थे। वो तो पैसे के लिए एक्टिंग करते हैं, पैसे के लिए बीजेपी ने पैसा दे दिया होगा, वो धन्यवाद दे रहे हैं। अब कौन उनको पैसा दे कि आप कह दो कि भैया डीजल महंगा है? उन्हें खुद सोचना चाहिए। वो उन्हें देश दुनिया से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है जिनका आप नाम ले रहे हैं। सर ये भी योगी जी दावा करते हैं कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो आप सर मानते ही नहीं मानते आप? नहीं, योगी जी से बड़ा गुंडा इस प्रदेश में कोई हो तो हमें नाम बताओ उसका। सर वो तो सीएम और गुंडा कैसे हो सकते हैं? उनकी चार्जशीट नहीं, उनके आपराधिक धाराएं नहीं देखी आपने? हम भेज दें आपको? नहीं सर हमें ना भेजिए। नहीं तो आप पढ़ा करिए और देखिए, जब उन्होंने नामांकन किया था 2 पेज में है मुकदमे उनके, उनसे बड़ा कोई गुंडा हो तो हमको नाम बताइए। तो जब गुंडे ही सरकार चला रहे हों, जिस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, लोगों की ज़मीन कब्जा की जा रही हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, वहाँ आप योगी जी की बात कर रहे हो। सर कहते भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी में होता था, आपकी पार्टी में लोग कहते थे गुंडागर्दी जाता है, लाल टोपी वाले गुंडागर्दी ज़्यादा करते हैं, हमारी पार्टी में हमने अंकुश लगा के रखा है। तो ये अच्छा ये बताओ, कभी चोर के कहता है कि हम चोर हैं? सुना है? तो गुंडे भी कभी नहीं कहेंगे कि हम गुंडे हैं। ये भाजपा वाले अपने अपने आपराधिक इतिहास देखें। केशव प्रसाद मौर्य पे कितने मुकदमे मालूम है? और मुकदमे वापस ले लिया योगी जी ने। अभी जब सरकार बदलेगी हम लोग फिर मुकदमे चलाएंगे। आपको क्या लगता है कि 2022 का चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी कितना बहुमत पा सकती है? 400 सीटें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही हैं, और जो जनता का माहौल है
वो 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। 3 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं फिर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा विपक्ष के लिए छोड़ रहे हैं। सर योगी जी भी दावा कर रहे हैं हम 351 से वापसी कर रहे हैं, आप 400 से वापसी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। देखिए उनका गणित हमें नहीं समझ में आता है। वो तो अपना चुनाव हार गए थे गोरखपुर में बाई इलेक्शन, तो अब उनको दोबारा मठ में जाकर के घंटा बजाने का वक्त आ गया है।